नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड ज्ञान पर। दोस्तों, एक नई खुशखबरी निकल के आई है। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी की जो पोस्ट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका 5810 पोस्टों पे जारी किया गया है। इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कब इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस सेशन के अंदर देने वाले हैं। तो आप इस सेशन को कम्प्लीटली जरूर देखें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और एम्प्लॉयमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर है ये आपका आगे बात करते हैं यहाँ पर आपकी ये जो वैकेंसी है उसके बारे में, कब इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। डेट ऑफ इंडिकेटेड नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज। यदि न्यूज़ की बात की जाए तो आपका ये 4 अक्टूबर को ही है, इसकी जो न्यूज़ है वो जारी की गई थी कि ये जो आपकी वैकेंसी है एनटीपीसी की ये आपकी आने वाली है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट वाली पोस्ट है। अंडर ग्रेजुएट वाली भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। आपके जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपके 21 अक्टूबर, यानी कि आज से ही आपके फॉर्म जो हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। और आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 20 नवंबर रात्रि 12 बजे तक। 20 नवंबर रात्रि 12 बजे तक है, आप अपने फॉर्म जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर पेमेंट करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 22 नवंबर यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद में आपका करेक्शन विंडो, मॉडिफिकेशन विंडो की यदि बात की जाए तो आपकी 23 नवंबर से लेकर और 2 दिसंबर तक जो है आपकी करेक्शन विंडो जो है ओपन रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबल स्क्रैप कैंडिडेट डिटेल्स एप्लीकेशन पोर्टल और जो है आपका जो डिटेल्स जो है उसके बारे में अपने यहाँ जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद में अगली यहाँ पर बात करते हैं पोस्टों के बारे में, कितनी पोस्ट और किस कैटेगरी के अंतर्गत आई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो ये आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये आपका पे लेवल की यदि बात की जाए तो इसका 6 का जो है लेवल पे है और आपके जो इसका इनिशियल पे है वो आपका 35,400 रखा गया है। इसके लिए जो आपका मेडिकल चाहिए वो आपका चाहिए B2 का मेडिकल, और मेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इसी सेशन के अंतर्गत आगे देने वाले हैं कंप्लीटली। और इसकी एज चाहिए जो आपकी 18 से लेकर 33 वर्ष चाहिए। तो एज की बात करें तो आपकी सभी जो ये पोस्ट हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और सीनियर टिकट कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट, इन सभी की जो पोस्ट हैं, इन सभी पोस्टों के अंतर्गत आपकी एज का क्राइटेरिया जो है आपका 18 से लेकर 33 वर्ष रखा गया है। अब बात कर लेते हैं आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर जो है उसकी पोस्ट कितनी है टोटल। तो टोटल ऑफ पोस्ट वैकेंसी की बात की जाए तो 161 पोस्ट जो है। स्टेशन मास्टर, उसके बाद में स्टेशन मास्टर का जो पे लेवल है वो भी आपका 6 का ही है, 35,400 इसका इनिशियल पे है। यहाँ पर आपका मेडिकल जो है आपका A2 का मेडिकल चाहिए, A2 का मेडिकल चाहिए और एज आपकी वही 18 से 33 वर्ष रखी गई है। और 615 जो पोस्ट हैं वो है आपकी यहाँ पर स्टेशन मास्टर की, और ये आपकी अच्छी खासी पोस्ट है, 615 पोस्ट। नेक्स्ट आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपका लेवल जो है आपका 7th पे कमीशन के बाद में ये आपका लेवल 5 का आपको पेमेंट मिलने वाला है और जो आपका 29,200 रहने वाला है, 29,200 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। और ये आपका बढ़ता रहता है, वो तो आपको पता ही है। A2 का यहाँ पर मेडिकल चाहिए, 18 से 33 वर्ष आपकी एज चाहिए और 3486 पोस्ट जो है वो आपकी इसकी चाहिए। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे अधिक पोस्ट है आपकी इसके अंतर्गत। उसके बाद में आपका 4th नंबर है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो इसकी जो पोस्ट है आपका लेवल पे यदि बात की जाए तो आपका 5 का ही है, 29,200 इसका पेमेंट रहने वाला है प्रारंभिक। उसके बाद में इसमें मेडिकल की यदि बात की जाए तो C2 का इसमें मेडिकल है और 18 से 33 वर्ष की इसमें एज रखी गई है और 921 जो पोस्ट हैं इसके अंतर्गत आई हैं। और उसके बाद में अगला है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके अंतर्गत भी सेम प्रोसेस रहने वाली है। C2 का मेडिकल है, 18 से 33 वर्ष एज है और वैकेंसी की यदि बात की जाए तो आपकी 638 वैकेंसी इसके अंतर्गत आई हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन सीनियर, लास्ट है आपका 6 नंबर पे ट्रैफिक असिस्टेंट। ट्रैफिक असिस्टेंट का आपका लेवल जो पे कमीशन है वो आपका लेवल 4 का रहने वाला है, 25,500 रुपये आपका बेसिक पे एक प्रकार से रह सकता है। A2 का मेडिकल आपको यहाँ पर चाहिए। तो 3 जो वैकेंसी है उनके लिए आपका A2 का मेडिकल चाहिए, मात्र एक सीनियर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए आपका B2 का मेडिकल चाहिए। बाकी A2 का मेडिकल आपके लिए 3 पोस्ट के लिए चाहिए और 2 पोस्ट के लिए आपका जो है C2 का मेडिकल चाहिए। और ये जो आपका ट्रैफिक असिस्टेंट है इसके लिए आपकी एज 18 से 33 रखी गई है
और आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी 59। और कुल मिलाकर यदि पोस्टों की बात की जाए तो टोटल ऑफ पोस्ट की यदि बात की जाए तो आपकी 5810 जो पोस्ट है वो इसके अंतर्गत जारी की गई हैं। तो 5810 पोस्ट के अंतर्गत आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं आगे जो क्राइटेरिया रखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की यदि बात की जाए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से भरना है ये आपको पता ही है। आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है आप अपने आधार कार्ड के बेसिस पे करें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर आपकी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। पोस्ट को जो आपने आपको बताया था A1 कहने का मतलब A2 B2 और C2। तो सबसे पहले बात करेंगे A2 मेडिकल। A2 मेडिकल के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, फिजिकली फिट एंड ऑल रेस्पेक्ट। कहने का मतलब है आपको संपूर्ण तरीके से फिजिकल फिट होना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले जो मुख्य रूप जो इसके अंतर्गत रखा गया है वो है आपका आँख। आपकी जो आंखों का जो है वो आपका डिस्टेंस विजन आपका 6/9 विदाउट ग्लासेज चाहिए, 6/9 विदाउट ग्लासेज चाहिए, है ना। उसके बाद में नियर विजन आपका 0.6, ऐसे ही आपका विदाउट ग्लासेज 0.6। मस्ट कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए और बाइनोकुलर विजन भी आपको नहीं होना चाहिए। नाइट विजन, इस प्रकार की आपकी जो आंखें हैं इनके अंदर कोई रोग नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपका B2 का ये मेडिकल है। B2 के मेडिकल के आपके लिए 6/9 और 6/12 की जो है विदाउट ग्लासेज आपको आंखें चाहिए। और उसके बाद में नियर विजन इसका आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका नियर विजन रखा गया है। उसके बाद में C2 मेडिकल की यदि बात की जाए, C2 वाले मेडिकल के लिए तो यहाँ पर आपका वही 6/12 का जो है विदाउट ग्लासेज मेडिकल होगा। रेलवे के अंतर्गत आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका A1 मेडिकल। तो A1 मेडिकल तो इसके अंदर किसी पोस्ट के अंतर्गत रखा नहीं गया है। A2 का मेडिकल है तो वहाँ पर आपको मुख्य रूप से जो है आंखों के अंतर्गत ही आपकी जांच होती है। बाकी और जो चीज़ें हैं उनको तो नेगलेक्ट तो नहीं करते, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनके लिए चल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है आपकी आँखें जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। और कलर विजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके कलर विजन है तो आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपको मेडिकल में 100% बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं इसकी एज के बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट जो है वो आपकी 1/1/2026 को यहाँ पर काउंटिंग होगी। 1/1/2026 के आधार पर आपकी जो एज लिमिट है उसके बारे में यहाँ पर काउंटिंग होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो 18 से 33 वर्ष जो आपकी एज रखी गई है, ये जो है आपकी लोअर एज लिमिट 1/1/2026, नॉट बोर्न आफ्टर 1/1/2018 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी और EWS के लिए यदि बात की जाए तो 2/1/1993 से पहले का जन्म जो है उनका नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पर आपको 2/1/1993 दे रखी है, ये आपकी जो है छूट देने के बाद की जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे रखी है। जो आपको क्राइटेरिया के अंदर छूट दी गई है SC ST OBC जनरल वगैरह जिनको ली, तो उस हिसाब से यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में OBC के लिए आपका 2/1/1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और SC ST के लिए आपका 2 जनवरी 2/1/1988 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहा आपका क्या, ये आपका एज का क्राइटेरिया है और इस एज के क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात करते हैं एज रिलेक्शन के बारे में। तो एज रिलेक्शन के बारे में लगभग आपको सभी को पता ही है कि एज रिलेक्शन क्या क्या रहता है। एज रिलेक्शन की यदि बात की जाए तो आपका यहाँ पर SC ST के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप SC ST के लिए आपका यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है, आपको पता ही है। उसके बाद में यहाँ पर जो है OBC के लिए आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 वर्ष, 6 वर्ष और SC ST के लिए 8 वर्ष इस प्रकार से दी गई है। तो ये आपका क्राइटेरिया जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि SC ST वगैरह इनके लिए कितनी छूट दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको पता ही है यहाँ पर
प्लीज सी पोस्ट पैरामीटर। पैरामीटर के अनुसार मतलब जो आपकी पोस्ट है, जैसे कि आपका टिकट कलेक्टर है, सीनियर कम टिकट कलेक्टर है, स्टेशन मास्टर है, उनकी पोस्ट के आधार पर ही आपको यहाँ पर जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन एन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑन द लास्ट डेट। जो आपकी लास्ट डेट है 20/11/2025, फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट है 20/11/2025, इसकी लास्ट डेट से पहले आपकी जो है क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर किसी की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है तो वो आपका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सबसे मुख्य बात तो आपकी ये याद रखनी है। तो 20/11 तक जिसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है वो आपका फॉर्म भर सकता है 20/11 तक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन की एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है। तो ऑल कैंडिडेट जो कि आपके ऑल जो कैंडिडेट हैं आपके अदर कैटेगरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर अदर कैटेगरी के ऑल कैंडिडेट के अंतर्गत आपकी 500 रुपये फीस रखी गई है। और SC ST एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर फीमेल वगैरह इन सभी की जो फीस है वो आपकी 250 रुपये रखी गई है। और ये आपकी रिफंडेबल भी होती है SC ST कैंडिडेट, महिला वगैरह इन सभी की। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन की मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट आप किसी भी प्रकार से अपना पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। डेबिट कार्ड, UPI वगैरह जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं उस प्रकार से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपकी फीस का जो रिफंड एग्जामिनेशन फीस है उसके बारे में क्राइटेरिया बता रखा है। ये जो आपकी फीस है वो आपकी रिफंड होगी और इस प्रकार से जो आपकी रिफंड होगी तो इसके लिए आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर सबको जो है IPSC कोड वगैरह है वो आपका एक्यूरेट यहाँ पर आप फिल करना है। हालांकि बाद में भी RRB जो है आपको मौका देती है कि आप अपने जो अकाउंट नंबर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका वर्टिकल रिजर्वेशन जो भी है आपका SC ST OBC उनका भी हम यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं कि उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर अब अपन बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपका जो CVT फर्स्ट जो है उसके अंदर का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपका जो CVT फर्स्ट के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 90 मिनट के समय के अंतर्गत आपको यहाँ पर 100 प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। उसमें से आपके 40 जो प्रश्न है वो आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स के होंगे और 30 प्रश्न जो है आपके जनरल इंटेलिजेंस या एंड रीजनिंग के होने वाले हैं। तो आपको 90 मिनट में 100 प्रश्नों को यहाँ पर हल करना है, जिसमें 40 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस के, 30 प्रश्न मैथमेटिक्स के और 30 प्रश्न जो है आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। और जो आपके उसके बाद में यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग की यदि बात की जाए तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3। 3 क्वेश्चन रद्द करने पर आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट कैंडिडेट CVT फर्स्ट के अंदर का जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको यहाँ पर आपका जो है सेकेंड CVT के अंतर्गत जो है एग्जाम्स के अंतर्गत बैठाया जाएगा। ठीक है, जो भी आपके फर्स्ट कैंडिडेट CVT फर्स्ट के अंतर्गत क्वालिफाई होंगे उन सभी को शॉर्टलिस्ट करके और सेकंड CVT सेकंड के अंतर्गत जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और यदि क्राइटेरिया बात की जाए आपका मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत यहाँ पर नंबर सिस्टम, डेसिमल, फंक्शन, LCM, SCF, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, टेक्नोमेट्री, स्टैटिक्स, ये प्रकार के जो है आपकी प्रश्नावली जितनी भी हैं वो आपकी मैथमेटिक्स से पूछ जाएंगी। उसके बाद इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात की जाए तो एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलर्स, रिलेशनशिप और सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, पजल टेस्ट वगैरह, ये जो आपका रीजनिंग मुख्य रूप से जो आपका सभी एग्जाम से पूछी जाती है वही यहाँ से पूछी जा रही है, तो वही आपकी मैथ रीजनिंग पूछ जाएगी। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से रीजनिंग, मुख्य रूप से आपका यहाँ पर जो है आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री, जो भी आपकी 10th बेस की साइंस है वो, और ज्योग्राफी वगैरह, इन सभी सब्जेक्ट से जो है 1-2 प्रश्न पूछ जाएंगे और जो आपकी करंट जीके है उससे भी आपसे पूछ जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है अनरिजर्व के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30% और SC ST के लिए आपके
SC के लिए 30% और ST के लिए जो है अभी 25% जो है वो रखा गया है। उसके बाद में CBT 2 के अंतर्गत यदि बात की जाए तो CBT 2 के अंतर्गत जो है शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनमें नॉर्मलाइजेशन यदि होता है तो वो आपको चांसेस ज़्यादा बनते ही हैं नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि आपके जो है ये एग्ज़ाम है लगभग 2 से 3 या कम से कम 15-20 दिन में जो कंप्लीट होती है। तो CBT 2 के अंतर्गत जो है आपका CBT फर्स्ट के टोटल ऑफ कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए जो है आपको क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद में आपका CBT 2 लगेगा और CBT 2 के अंतर्गत आपको 90 मिनट के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस या जीके के होंगे और आपके 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के होंगे। तो यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन जो हैं आपको 90 मिनट में करने हैं। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो है कंपटीशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और ये जो है आपका 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और वही आपका मैथमेटिक्स और जनरल रीजनिंग वगैरह जो है वो सब कुछ सेम ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की बात की जाए तो वो भी आपका यहाँ पर सेम ही रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है, सभी शिफ्ट को अंतर्गत यदि एग्जाम होती है अधिक शिफ्टों के अंतर्गत तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। ये जो आपकी एग्जाम है वो आपको पता ही है, सभी कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट, उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और जो आपके इसके अंतर्गत क्वालिफाई हो जाएंगे तो जिसके पोस्ट के अंतर्गत आपका जो है टाइपिंग टेस्ट है तो वहाँ पर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगी। तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की यदि बात की जाए तो आपका 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश 25 वर्ड प्रति मिनट, हिंदी जो है इंग्लिश और हिंदी 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है द समरी वॉरियर्स स्टेज डिटेल्स ऑफ मेडिकल पोर्टफोलियो। तो स्किल टेस्ट की यदि बात की जाए तो आपका ये 4 जो पोस्ट है 2 पोस्ट के लिए तो आपके स्किल टेस्ट है। एक तो आपका सीनियर कम टिकट टाइपिस्ट के लिए और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, इनके लिए जो है आपकी इन दोनों पोस्टों के लिए आपको जो है स्किल टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो आपके स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट है इन दोनों के लिए आपको जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यदि बात की जाए तो ये जो आपका 3rd स्टेज कंप्लीट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत जो आपके क्वालिफिकेशन के जो आपके सर्टिफिकेट है वो सभी आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। यदि फॉर्म के अप्लाई करने की बात की जाए किस प्रकार से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट अकाउंट करना है। उसके बाद में आपको जो है आगे की जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी है। लाइव फोटो के अंतर्गत यदि बात की जाए तो लाइव फोटो यहाँ पर आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय लाइव फोटो आपका यहाँ पर लिया जाएगा और लाइव फोटो के अंतर्गत ही आपका यहाँ पर जो है एग्जाम के अंतर्गत जो यदि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर उससे ही आपका मिलान किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी बात की जाए तो आपको कैंडिडेट सिग्नेचर जो है JPG या JPEG फॉर्मेट पे करना है। उसके बाद में आपका SC/ST का सर्टिफिकेट जो है उनको ट्रैवल पास के लिए यहाँ पर डालना है। ट्रैवल पास के यदि SC/ST कैंडिडेट जो है आपको छूट लेनी है ट्रैवल पास के अंतर्गत तो आपको SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर की यदि बात की जाए तो सिग्नेचर आपको जो है 100 DPI डॉट पर इंच के आधार पर और ये आपकी साइज रहने वाली है वो आपकी 30 KB से लेकर 49 KB तक रहने वाली है और ये मिनिमम 140 पिक्सल से लेकर 60 पिक्सल ये आपकी हाइट रहने वाली है। ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। ऐसे ही आपको फोटोज़ के बारे में यहाँ पर रहने वाला है। सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपका 400 KB तक का यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। उसके बाद में एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की यदि बात करें, एप्लीकेशन के अंतर्गत मॉडिफाई करने के लिए यदि कोई गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो आपको 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 23 नवंबर से लेकर आप और 2 दिसंबर तक जो है आप अपने एप्लीकेशन के अंतर्गत कोई गलती होती है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये आपकी वेबसाइट्स हैं RRB की डिटेल्स और ये आपकी जो नोटिफिकेशन है इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए और अच्छे से देखने के लिए आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका
अब यहाँ पर ये दे रखा है कि आपके जो पोस्ट वाइज जो है वहाँ पर क्वालिफिकेशन की यदि बात कर रहे हैं तो वैसे आपको पता ही है ग्रेजुएशन की पोस्ट है तो आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। तो यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के आधार पर आपको यहाँ पर डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की। और ये आपका यहाँ पर जो है मेडिकल वगैरह जो भी आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं वो सब आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। तो इस पोस्ट के आधार पर यहाँ पर ये दे रखा है। मुख्य रूप से जो है आपकी यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर डिग्री चाहिए। उसके बाद में ये जो है आपकी पोस्ट जो है आपकी आरआरबी बोर्ड के आधार पर अलग अलग जो बोर्ड है आपके अजमेर और अहमदाबाद, मुंबई, 17 जो बोर्ड है उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार की कौन सी पोस्ट के अंतर्गत आपकी किस कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट जो है। अहमदाबाद के टोटल पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 79 जो है आपकी टोटल पोस्ट जो है अहमदाबाद से है। उसमें आपकी 43 पोस्ट अनरिजर्व, 12 SC, 3 ST और 15 OBC। उसके बाद में अगली यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर अजमेर की। आरआरबी अजमेर से यदि बात की जाए तो आपकी 345 पोस्ट टोटल हैं और सभी जो है आपकी पोस्टों को मिलाकर हैं आपका सीनियर टिकट कलेक्टर वगैरह जो भी आपकी पोस्ट हैं उनमें 121 अनरिजर्व, 64 SC, 12 ST और 111 OBC। EWS की 37 पोस्ट। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये आपका बेंगलोर आरआरबी बेंगलोर के अंतर्गत 241 पोस्ट है। और उसके बाद में आपका आरआरबी भोपाल के अंतर्गत 382 पोस्ट हैं और भोपाल के अंतर्गत आपकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है आपकी 151 पोस्ट अनरिजर्व की, 60 SC और 27 ST, 106 जो है आपकी OBC। तो OBC की जो पोस्ट है वो आपके बैकलॉग के कारण यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट दिखाई दे रही है। बाकी जो है बैकलॉग यदि नहीं होता तो ये बैकलॉग की वैकेंसी के आधार पर ही बैकलॉग में जो क्या है काफ़ी पोस्ट खाली है तो उस आधार पर आपकी ज़्यादा पोस्ट दिखाई दे रही है। 106 पोस्ट सभी जगह आपको देख सकते हैं। यहाँ पे OBC की जो पोस्ट है का लगभग अच्छी खासी पोस्ट है। उसके बाद अगला आपका आरआरबी भुवनेश्वर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपके 231 पोस्ट है। आरआरबी बिलासपुर की यदि बात की जाए तो बिलासपुर के अंतर्गत आपकी जो है अच्छी खासी पोस्ट है 864 और यहाँ पर आपकी अनरिजर्व की 350, 126 जो है SC, 64 ST और 236 जो है यहाँ पर OBC। ऐसे ही आपका आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत आपकी 199 पोस्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए आरआरबी चेन्नई और चेन्नई के अंतर्गत भी आपकी यहाँ पर जो है 187 पोस्ट है। उसके बाद में आरआरबी गोरखपुर की यदि बात की जाए तो गोरखपुर के अंतर्गत आपकी 111 पोस्ट है। उसके बाद में आपकी आरआरबी गुवाहाटी की बात की जाए तो गुवाहाटी के अंतर्गत आपका 56 पोस्ट है। उसके बाद में आपका आरआरबी जम्मू और श्रीनगर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 32 पोस्ट हैं टोटल ऑफ पोस्ट। उसके बाद में कोलकाता की यदि बात करें तो कोलकाता के अंतर्गत आपकी 685 पोस्ट हैं जिसमें 284 पोस्ट अनरिजर्व की, 103 पोस्ट हैं आपकी SC, 46 ST और 186 पोस्ट जो है आपकी OBC। EWS की जो पोस्ट है वो आपकी EWS की पोस्ट है वो आपकी 66। तो आपकी सर्वाधिक पोस्ट जो है सभी पोस्टों सभी जो बोर्ड है उनके अंतर्गत आपकी OBC कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आपकी ज़्यादा है। उसके बाद में आपकी मालदा आरआरबी मालदा की यदि बात की जाए तो आपकी 522 पोस्ट जो है आपकी आरआरबी मालदा से हैं। टोटल ऑफ पोस्ट है ये आपकी सभी मिलाकर। और यहाँ पर मालदा के अंतर्गत जो है आपकी स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कम टिकट कलेक्टर जो टाइप पोस्ट है उनकी ही पोस्ट यहाँ पर हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करो तो आप देख लेना कि वहाँ पर आपकी कैटेगरी से कितनी पोस्ट हैं और उसके बाद में सबसे बड़ी बात जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पर है या नहीं है। उसके बाद में आरआरबी मुंबई की यदि बात की जाए तो मुंबई से आपकी 596 पोस्ट हैं, 596 पोस्ट हैं टोटल पोस्ट। और मुजफ्फरपुर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 21 पोस्ट है और वहाँ पर आपकी सिर्फ एक गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर खाली है। उसके बाद में आरआरबी पटना की यदि बात करें तो पटना से आपकी 23 पोस्ट हैं। ऐसे ही आपका प्रयागराज से आपकी जो है 110 पोस्ट है। और रांची से यदि बात करें तो आपकी रांची से आपकी 751 पोस्ट हैं। सिकंदराबाद से आपकी जो है 396 पोस्ट है टोटल ऑफ पोस्ट। उसके बाद में आपकी सिलीगुड़ी की जो है यहाँ पर आपकी 21 पोस्ट है। उसके बाद में आपकी तिरुवनंतपुरम आरआरबी तिरुवनंतपुरम की जो है आपकी वो है आपका 58 पोस्ट है। और कुल पोस्ट की यदि बात की जाए तो आपकी जो है 5810 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है आपकी 5810 पोस्ट पर आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसमें से 2321 अनरिजर्व, 922 जो है आपकी SC और 457 ST और 1508 जो है OBC। तो यहाँ पर आपकी जो सर्वाधिक पोस्ट की यदि बात की जाए तो आपकी अनरिजर्व के बाद में आपकी OBC की पोस्ट है। OBC की पोस्ट ज़्यादा होने का कारण जो है वो है आपका बैकलॉग की वैकेंसियों का होना। अगला यहाँ पर ये जो आपका SC ST का सर्टिफिकेट है फॉर्मेट ये आप अच्छे से देख सकते हैं।
इस प्रकार का यदि आपके पास SC/ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करो, क्योंकि आपको वहाँ पर जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी SC/ST कैंडिडेट है वो उनके पास इस प्रकार का फॉर्म का जो है वो होना चाहिए। फॉर्म का मतलब क्या है, इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार का, यदि किसी के पास नहीं है तो वो अभी बनवा सकता है, 5-7 दिन के अंतर्गत वो बन के आ जाता है। तो इस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इस प्रकार का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है SC/ST का सर्टिफिकेट बनकर आता है। उसके बाद में इसी प्रकार से आपका ये है OBC का सर्टिफिकेट है। OBC का सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार का OBC का सर्टिफिकेट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है OBC का नॉन। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका वो है आपका ये आपका इकोनॉमिकल वीकर जो है EWS वालों का सर्टिफिकेट है। क्या है ये आपका जो है EWS वालों का सर्टिफिकेट है। तो ये आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ये सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे यदि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मुख्य रूप से तो आपको यहाँ पर जो है वो आपको SC/ST कैंडिडेट जो है उनके लिए जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना ही होगा, क्योंकि आपको वो है वहाँ पर छूट दी जाती है किसकी, आपके ट्रैवल पास दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी डिसेबिलिटी यदि कोई है तो उसके लिए भी यहाँ पर दे रखा है आपका ये सर्टिफिकेट इस प्रकार का। तो यहाँ पर जो सब जानकारी है वो आपकी कंप्लीट जानकारी इस प्रकार के अंतर्गत दी गई है। ये आपकी 136 जो है पेज की PDF है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं RRB की वेबसाइट पर जाकर एक बार। ये आपको वो तो आपका हिंदी में था, वो इंग्लिश में था, ये आपका हिंदी में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको यदि हिंदी की में जानकारी चाहिए तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं। तो वही डिटेल्स है आपकी, वही 21 अक्टूबर से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, मतलब आज से ही, और 20 नवंबर से। तो जो हमने आपको इंग्लिश में बताया वही आपको यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार पढ़ लें, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई करें। तो दोस्तों यदि इस नोटिफिकेशन से संबंधित या इस भर्ती से संबंधित और कोई जानकारी आपको लगे कि कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपको ये सेशन हमारा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लें। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आपको इसमें ये जो है आपकी हिंदी में ही इस नोटिफिकेशन को जो है विस्तृत रूप से दिखा देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही बात है, जो हमने आपको इंग्लिश में बताया वही आपको यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में दे रखा है, कोई अंतर नहीं है। जो आपका मुख्य जो बिंदु थे वो हमने आपको सभी बता दिए हैं। तो मिलते हैं किसी एक नए सेशन के साथ, तब तक आप दोस्तों इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी RRB के अंतर्गत फॉर्म भरने के इच्छुक आपके दोस्त हैं, और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए अपडेट नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।